वृंदावन में बाल श्री कृष्ण अपनी नटखट हरकतों और मधुर मुस्कान के लिए जाने जाते थे। उनकी सबसे प्रिय लीलाओं में से एक थी माखन चोरी। एक दिन यशोदा मैया ने उन्हें चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने दोबारा माखन चुराया तो उन्हें सजा मिलेगी। लेकिन कृष्ण तो ठहरे लीलाधर। देर शाम जब सभी सो रहे थे तो कृष्ण अपने सखाओं के साथ चोरी से ग्वालिनों के घर गए। उन्होंने देखा कि एक घर में छत से एक मटकी लटकी हुई है जिसमें ताज़ा सफ़ेद माखन भरा है। मटकी इतनी ऊंची थी कि कृष्ण का हाथ वहां तक नहीं पहुंच सकता था। उपाय? कृष्ण ने अपने एक सखा को चौकी यानी छोटी मेज पर चढ़ाया, फिर स्वयं उस सखा के कंधों पर चढ़ गए। इस तरह उन्होंने धीरे से मटकी को नीचे उतारा और माखन खाने लगे। तभी माखन चोली की आहट सुनकर घर की मालकिन ग्वालिन जाग गईं। कृष्ण और उनके सखा हड़बड़ी में वहां से भागने लगे और इस भागम भाग में कृष्ण के हाथ से माखन की मटकी जमीन पर गिरकर टूट गई। भड़ाम! ग्वालिन ने तुरंत यशोदा मैया के पास जाकर शिकायत की और टूटी हुई मटकी के टुकड़े उन्हें दिखाए। अगले दिन यशोदा मैया ने गुस्से में कृष्ण को पास बुलाया। यशोदा मैया: कन्हैया, तूने फिर माखन चुराया। ग्वालिन कह रही है कि तूने उनकी मटकी भी तोड़ दी। कृष्ण ने अपनी आंखों में मासूमियत भर ली और बोले, मैया, मैंने माखन नहीं चुराया और ना ही मटकी तोड़ी। मैं तो रात भर झूल रहा था। ग्वालिन: झूठ! ये रहे तेरी शरारत के सबूत, टूटी हुई मटकी के टुकड़े। कृष्ण ने उन टुकड़ों को देखा और मुस्कुराते हुए एक छोटा सा चमत्कार किया। उन्होंने एक टूटे हुए टुकड़े को हाथ में लिया और कहा, सत्य, अगर मैंने माखन चुराया है और मटकी तोड़ी है तो ये टुकड़ा मेरे हाथ में ही रहेगा। अगर मैं निर्दोष हूं तो ये स्वयं जुड़ जाए। जैसे ही उन्होंने ये कहा, सभी ने आश्चर्य से देखा कि उनके हाथ में मटकी का टुकड़ा स्वयं जुड़ गया।